इंपीरियल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज। सिर्फ फाइनेंस यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है, इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे कोर्सेज ऑफर नहीं किया जाता। और आप जो ये बकेट देख पा रहे हो, ये फोन्स के लिए है, क्योंकि ड्यूरिंग क्लासेस फोन अलाउड नहीं होता है स्टूडेंट्स को, तो उससे पहले डिपॉजिट करना पड़ता है। Because I was looking for a college which mainly gives specialization in finance. जो मेन स्पेशलाइजेशन है वो सेकेंड ईयर में होता है, फर्स्ट ईयर कॉमन कर देते हैं, सेकेंड ईयर में भी बोलते हैं कि आप इंटर्नशिप करो। तो फिर जो कोर हमें पढ़ना है वो पढ़ेंगे कब? बेस्ट सिटी फॉर द एजुकेशन। झारसुगुड़ा संबलपुर से साफ एरिया है, पॉल्यूशन कम है। कुछ प्रोस कॉन्स कॉलेज के बारे में, या फिर कुछ ऐसा जो लगता है कि कॉलेज को डेवलप करना चाहिए। सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो वैसे मैंने यूज़ तो नहीं किया है, बट स्टूडेंट का फीडबैक और जो कॉलेज हमें बता रहा है उसके हिसाब से आपको डिसेंट फैसिलिटी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए कॉमन गेम जोन है, रिफ्रेशमेंट एरिया भी आप इसे कह सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट प्लस जेनजी कैंपस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ राजदीप प्रसाद और आज हम हैं इंपीरियल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज। लास्ट ईयर भी मैंने इस कॉलेज को विजिट किया था। स्टूडेंट्स का रिव्यूज़ था कि भैया कॉलेज के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है, तो हम फिर ये साल आ गए हैं। हम स्टूडेंट का पॉडकास्ट वगैरह भी लेने वाले हैं, स्टूडेंट का रिव्यूज़ भी लेने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं आपको कॉलेज का एक ओवरलुक भी दूंगा, क्योंकि इस कॉलेज को एज अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा मॉडर्न करिकुलम आपको देखने को मिलता है, मॉडर्न कैंपस है ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये है रिसेप्शन एरिया। जैसा मैंने आपको बताया, AICTE अप्रूव्ड है, 2 ईयर PGDM प्रोग्राम ऑफर करता है, 180 का सीट इंटेक है यहाँ पर। बाकी आप कॉलेज का जो लेगेसी है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक मेडिक रूम भी देखने को मिलता है, ठीक है, वो इमरजेंसी मेडिक रूम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सब अभी के समय पे जो कैंपसेस अभी जो बन रहा है, या जो न्यू एज कॉलेजेस जो अभी बन रहे हैं, वो सब में ये बेसिक चीज है जो होना चाहिए। तो ये है आपका एडमिशन डिपार्टमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी आप एडमिशन के लिए आते हो तो पेरेंट्स स्टूडेंट्स वगैरह का ये सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मेन कैंपस के तरफ, जहाँ पर क्लासरूम्स और ऑडिटोरियम वगैरह है, ठीक है। तो इधर आपका सारा क्लासरूम्स वगैरह है, और इधर बाकी फैसिलिटीज जैसे कि गेम जोन, ऑडिटोरियम, कंप्यूटर लैब वगैरह उधर है। बट मैं आपको क्लासरूम्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे हर क्लासरूम्स का एक अलग नाम दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंस, सिर्फ फाइनेंस यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है, इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे कोर्सेज ऑफर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स है फाइनेंस को लेकर, उसमें कॉलेज काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ पे आपको कुछ सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, रिफ्रेशमेंट जोन है। और अगर मैं क्लासरूम्स के बारे में बताऊं तो आप क्लासेस वगैरह देख सकते हो, स्मार्ट क्लासरूम आपको देखने को मिल जाता है। वैसे अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं है, क्योंकि क्लासेस ओवर हो चुका है, ठीक है। कुछ सीनियर्स का क्लासेस अभी चल रहा है, बट फर्स्ट ईयर का क्लासेस अभी ओवर हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 180 का सीट इंटेक है, तो पर क्लास में आपको 60 स्टूडेंट्स देखने को मिलता है। और आप जो ये बकेट देख पा रहे हो, ये फोन्स के लिए है, क्योंकि ड्यूरिंग क्लासेस फोन अलाउड नहीं होता है स्टूडेंट्स को, तो उससे पहले डिपॉजिट करना पड़ता है। अटेंडेंस यहाँ पर कंपलसरी है। और हॉस्टल फैसिलिटी की बात करो तो कैंपस में नहीं है, आपको कोलैबोरेशन हॉस्टल्स वगैरह देखने को मिल जाता है। ये आपका हैंग आउट एरिया है। जब भी क्लासेस वगैरह के बीच में स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा अपना रिफ्रेशमेंट के लिए आते हैं, तो ये उसके लिए बनाया गया है। मतलब थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर प्लस एक जेंजी कैंपस जिसको आप कह सकते हो, वो मिक्सअप में आपको ये कैंपस यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे एक और क्लासरूम्स है, वैसे बाकी क्लासेस तो खाली है, बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हम उनसे इंटरेक्ट कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी गाइस, कॉलेज का कैंपस टूर वगैरह करता, आपसे थोड़ा सा एक हेल्प चाहिए। आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो क्या कॉलेज के रिलेटेड? वैसे तो पहले आप अपने बारे में बता दो ब्रदर। Okay, so I'm Sudhanshu Kumar and I'm from Samastipur, Bihar. ओके, And recently, before 1 month around, I have joined the college. So I have basically joined this college because of the specialization related thing. फाइनेंस That के is लिए only प्रॉपर finance. Yes, because I was looking for a college which mainly gives specialization in finance. ओके, Because many of the colleges I have seen that although the specialization is there, they are not focusing on the finance. But here the curriculum, what I have seen, that from the first semester we are having a good specialization Okay. in finance related core finance related subjects. We are studying from the first semester. Okay. Like we have like subjects like investment management, financial account, and financial statement analysis. So many of the subjects we are having in core finances. So for that reason, like mainly, वैसे भी MBA और PGD में कभी कभी क्या होता है, जो मेन स्पेशलाइजेशन है वो सेकेंड ईयर में होता है, फर्स्ट ईयर कॉमन कर देते हैं, सेकेंड ईयर में भी बोलते हैं कि आप इंटर्नशिप करो। तो फिर जो कोर हमें पढ़ना है वो पढ़ेंगे कब? वैसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अभी आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? You can take the mic. Hello, my name is Japreen Kaur. I Okay. am from Sambalpur, Odisha. आई एम फ्रॉम झारसुगुड़ा उड़ीसा। Okay.
संबलपुर मेरे यहाँ से सिर्फ 20 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जी में है। बिल्कुल। ओके So we are now discussing the doubts we are having. We usually used to stay for 1 to 2 hours and After the practice classes. after the classes. इट्स अप्रॉक्स 7 o'clock, शाम का 7. 7 बज चुका है अभी। Yes, हाँ, और अच्छा हॉस्ट आप लोग रहते कहाँ हो? we हॉस्टल live in PG. PG। अच्छा ठीक है। Then after 6 we used to stay 1 to 2 hours every day. Like not every लाइब्रेरी day. भी ओपन रहता है अभी? Yes, library is also open. Okay. We discuss our doubts or other things or the lessons we have taught in the class. We discuss that. व्हाट्स मोटिवेट यू कि आप उड़ीसा से आप प्रॉपर यहाँ पे पुणे में आए हो पढ़ाई करने के लिए इम्पीरियल में? कुछ तो ऐसा मोटिवेशन होगा या First- फिर कुछ ऐसा माइंडसेट जो आप आने वाले स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहो, हेल्दी एडवाइस? First of all, career in this competitive Okay. environment, and second, the placements. All of them needs a good placement. So, and the Pune, I think from my perspective, Pune is the best city for the education. झारसुगुड़ा संबलपुर से साफ एरिया है, पॉल्यूशन कम है। Pollution भी कम है, गर्मी भी कम है। गर्मी भी कम है। भी कम है। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बिहार। ओके, अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर? फर्स्ट ईयर। तो सीनियर से इंटरेक्शन वगैरह तो हुआ होगा, तो क्या लग रहा है, मतलब प्लेसमेंट एक्सपेक्टेशन कैसा था और अब यहाँ पे आके क्या फील हो रहा है कि उतना मिल जाएगा? इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 10 लाख 12 लाख का 8 इन्वेस्टमेंट है तो है ही, 8 लाख। कॉलेज का फीस 8 लाख है प्लस 4 लाख रुपीस उधर का है। हाँ लाइक हमारे में एक भैया हैं लाइक उनका 16 लाख का फेडरल बैंक में प्लेसमेंट लगा है एंड दे गिव अस a lot of opportunity here related to finance because in other college there are a lot of other specialization as well. तो यहाँ पे ये है कि we only focus on the finance and that's the great thing. That's why we ओके, are here. कुछ प्रोस कॉन्स कॉलेज के बारे में या फिर कुछ ऐसा जो लगता है कि कॉलेज को डेवलप करना चाहिए? नहीं in good way like they are so disciplined so we अटेंडेंस know- कंपलसरी है? Yeah, we have to 85%। ओके, यूजुअली 75 होते हैं, but हाँ यहाँ अगर हम 85 नहीं मेंटेन करते हैं देन हमें एग्जाम देने को नहीं तो मिलेगा। ये तो आपने अपना सीनियर का बताया कि उनका 16 LPA का पैकेज लग गया था, बट ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों का पैकेज कितने तक का चला जाता है यहाँ पे, मतलब 8 to 9? इंटर्नशिप वगैरह अपॉर्चुनिटी बेटर है, फैकल्टीज कैसे हैं? Faculties are good. So Faculties are good. Industry oriented. They are like they are having almost 10 to 15 years. टीचिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है? हाँ, both चलो, teaching and industry both. They have 10 to 15 minimum experience. ओके, चलो थैंक यू सो मच। Industry oriented. ओके, थैंक यू। सो जैसा आपने देखा इंटरेक्शन तो काफ़ी बेटर रहा, मैक्स टू मैक्स उन्होंने आपका सारा क्वेरी क्लियर कर चुका होगा, राइट? आप कॉलेज में जब आओगे तो आप ये फील कर पाओगे कि इस कॉलेज में फाइनेंस के लिए जो बताया जा रहा है या फिर जो भी आपको काउंसलर्स बताते हैं वो एक्चुअली में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं आपको गेम जोन दिखा देता हूँ, राइट? इंडोर गेम जोन है, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए कॉमन गेम जोन है, रिफ्रेशमेंट एरिया भी आप इसे कह सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट प्लस जेनजी कैंपस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है? ये है लाइब्रेरी, आपको फाइनेंस के रिलेटेड जो भी बुक्स वगैरह है वो कॉलेज के फीस में इंक्लूडेड है, वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे सिस्टम भी देखने को मिलेगा लाइब्रेरी में ही, जिसको ई लाइब्रेरी कह सकते हो आप, और सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह यहीं पर किया गया है। स्टूडेंट्स अभी भी यहाँ पर हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे इन्हें, आप थोड़ा सा एक बार ओवरलुक दे सकते हो उन्हें जाएगा। और ये है सेमिनार हॉल, 180 प्लस स्टूडेंट्स का आपको यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है, राइट? तो ओवरऑल कॉलेज की तरफ से आपको हर एक तरीके का फैसिलिटी यहाँ पर, डिसेंट फैसिलिटी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनका फीस 12-15 लाख तक का चला जाता है, बट यहाँ पे फीस आपको 8 लाख रुपीस तक का देखने को मिलता है। तो ये है इंपीरियल का कंप्यूटर लैब, यहाँ पर आपको सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे 180 स्टूडेंट का सीट इनटेक है सिर्फ फाइनेंस के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर लैब देखने को मिल जाएगा, और जो भी एग्जाम्स वगैरह होता है या कोई भी टेस्टिंग वगैरह होता है वो यहीं पर कंडक्ट करवाया जाता है। आप बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह चेकआउट कर सकते हो। सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो वैसे मैंने यूज़ तो नहीं किया है, बट स्टूडेंट का फीडबैक और जो कॉलेज हमें बता रहा है उसके हिसाब से आपको डिसेंट फैसिलिटी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। ये है आपका प्लेसमेंट सेल्स, यहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होता है, मीटिंग रूम आप इसे कह सकते हो। और ये है आपका बोर्ड रूम, जो स्टूडेंट्स के साथ कोई भी मीटिंग वगैरह होता है या फिर कोई भी कोई कंपनीज आती है तो उनका जो इंटरेक्शन होता है वो यहीं पर होता है। जैसा मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही,
कि एक प्रॉपर कॉर्पोरेट स्टाइल का आपको कैंपस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये रहा ओवरऑल कैंपस टूर। और जैसा मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन भी मैंने लिया है, 1-2 घंटा मैंने यहाँ पे स्पेंड किया, बच्चों से भी मैंने बात किया है। तो यहाँ पर जो एवरेज पैकेज जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं वो आपका 7 to 8 LPA तक का मिनिमम 60% बच्चों का पैकेज ऐसा चला जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 9-10 का भी प्लेसमेंट्स अचीव कर रहे हैं, बट ये टोटली आपका 2 साल के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, जो आप कॉलेज के 2 साल पे अपने स्किल्स को डेवलप करोगे, चाहे आप अपने लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, केस स्टडीज़ पे काम करोगे, और ये सब चीज़ों के लिए आपको एक बेटर फैकल्टीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फी स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया 8 लाख के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल अगर आप एक फाइनेंस के लिए कॉलेज चेकआउट कर रहे हो अंडर 10 लाख, तो आपको एक ये बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट अगर आपका प्रायोरिटी है कि आपको एक बेहतर कैंपस लाइफ चाहिए जैसा कि कॉलेज लाइफ होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। वो इसका एक मेजर कॉन है, बट हर चीज़ का एक प्रोज कॉन्स होता ही है। और अगर आपको इस इंपीरियल के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे स्टूडेंट्स का नंबर्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उनसे भी अपना क्वेरी वगैरह डिस्कस कर सकते हो। या फिर अगर आपको अपने करियर रिलेटेड कुछ भी डिस्कस करना है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप वहाँ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।